तुम्हें पता है, सानिया और समरीन ने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। और समरीन कह रही थी कि कुछ भी हो जाए वो इस बार पाकिस्तान जरूर आएगी निम्रा की शादी अटेंड करने के लिए। और इधर तुम पता नहीं क्या बात दिल से लगाए बैठी है। यकीन जाने आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। निम्रा और मानी की शादी पे मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा? तो फिर बेहजाद को इंतजार की सूली पे क्यों लटका रही हो? मैंने बेहजाद को ना सालों पहले इंतजार करने को कहा था और ना अब कहा है। मतलब तुम बेहजाद से शादी से इनकार करने का सोच रही हो? प्लीज आप अब छोड़े इस बात को। नहीं छोड़ सकती। इतनी मामूली बात नहीं है कि जिसे नजरअंदाज कर दूं मैं मलिया। उस घर में हमारी बेटी जा रही है, जिस घर में शादी से इनकार कर रही हो तो। आप बेफिक्र रहें, निम्रा को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं सिर्फ बेहजाद की नहीं, मानी की भी गारंटी देती हूँ। जब तुम्हें उन लोगों पर इतना यकीन है तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा उनके साथ? देखो मलिया, अगर आज तुम बेहजाद का मोहब्बत से बढ़ा हुआ हाथ थामने से इनकार करोगी तो जरूरी नहीं कि फिर भी वो उतनी मोहब्बत से हाथ बढ़ाए तुम्हारी तरफ। प्लीज ऐसे नहीं करो, उसका सब्र मत आजमाओ, कदर करो उसकी। हैरत है, आज मुझसे उसकी कदर करने को कहा जा रहा है जिसकी कदर करने को मैं आप लोगों से इंतजार करती रही। देखो मलिहा, वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब जो वक्त गुजर रहा है उसे गलत फैसले की भेंट मत चढ़ाओ, मत आजमाओ उसे, मत इनकार करो। मिन्नत करती हूं मैं तुम्हारी। या फिर मुझे वो वजह बता दो। कोई वजह नहीं है। कुछ तो है जो मलिहा हमसे छुपा रही है, मगर क्या? बात की तुमने उससे? वो कोई वजह नहीं बता रही है। अजीब मनमानी है ये भी, सबको परेशान करके रख दिया उसने। पता नहीं क्या राज अपने सीने में दफन करके बैठी है, जुबान खोल ही नहीं रही वो। जो भी है, मुझे तो इतना यकीन है कि ये डिले सिर्फ और सिर्फ मलिहा की तरफ से है, क्योंकि बेहजाद की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती। मुझे तो ये बात डिले से भी आगे की लग रही है। क्या मतलब? मुझे लगता है वो बेहजाद से शादी ही नहीं करना चाहती। क्या दिमाग खराब हो गया उसका? मैं उसको यहाँ इसलिए लेकर नहीं आया था कि बिठाकर खिलाऊंगा, इज्जत से रुखसत करने के लिए लाया था, ताकि जो गलती मुझसे माजी में हुई उसका अजाला कर सकूं। आज जरा आहिस्ता बोले। देखो नवीदा, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मलिहा को मैं उसकी मनमानी नहीं करने दूंगा। और उस घर में हमारी बेटी रुखसत होकर जा रही है और मलिहा ने ये तमाशे शुरू कर दिए। मैंने ये बात भी की थी उससे, वो कह रही थी कि निम्रा को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन को किसी और से प्यार हो गया हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप आशिर? अच्छी तरह से जानते हैं उसे आप। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, क्योंकि बिला वजह वो बेहजाद से शादी से इनकार का नहीं सोच सकती। इनकार ही करना होता तो वो बेहजाद के नाम की अंगूठी क्यों पहनती? खुदा जाने किसने उसका इरादा बदला है। अच्छा देखो, उससे कहो कि अगर कोई मसला है तो हमें साफ साफ बताए, मैं खुद ही बात कर लूंगा, तुम रहने दो। आशिर, कोई सख्त अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तुम्हारी तरह खुशामदे नहीं कर सकता। अगर आज उसकी मान ली तो सारी उम्र बोझ उठाना पड़ेगा।